जौनपुर पहुंचे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने कन्नौज लोकसभा सीट पर बीजेपी व सपा प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी उतारने की बात कही और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कन्नौज सीट पर सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक समाज विकास क्रांति पार्टी के सामने हवा हो जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे लेकर कल से ही कई तरह कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 25 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भर सकते हैं। यूपी के कन्नौज सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, कन्नौज में मैं एक ऐसा कैंडिडेट उतारने के लिए जा रहा हूँ जिसमें किसी की अखिलेश और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है वो हवा हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जितने दिग्गज लोग लड़ रहे हैं, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या सपा के हों या बसपा के हों, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वहाँ जो लड़ रहे हैं, इनकी वहाँ पे हमारे कैंडिडेट के सामने नहीं चलेगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार पूर्ण बहुमत में कोई सरकार नहीं बना पाएगा, न एनडीए की सरकार बनेगी न इंडिया की सरकार बनेगी। हम दोनों को मजबूर करेंगे कि बिना मेरे सहमति से सरकार नहीं बनेगी। तो जब मैं सरकार में शामिल होऊंगा, सरकार बनाऊँ तो अपनी शर्तों पर बनाऊँगा। अखिलेश वहाँ से लड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अखिलेश जी को कि हमारे कैंडिडेट के सामने अब मैं घोषणा करूँगा थोड़े दिन के बाद में, अभी समय है, तो फिर वो हवा हो जाएंगे वहाँ पे। बीजेपी कह रही है कि हमारे सामने जो है सारी पार्टियां हवा हो जाएंगी, कैसे देखती है इसको? भारतीय जनता पार्टी का उसका सिर्फ जुमला कहने का काम है, वो तो सिर्फ जुमला कह रही है। वो 400 की पार की बात कर रहे हैं। मैं तो पूरे इसमें उनके लिए चैलेंज में कर रहा हूँ कि 40 के पार नहीं जा पाएंगे। तो मैं वो सब सारी जो हैं वो जुमले हैं, ये सिर्फ कहना जानते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। हमने तो कई बार कहा है, इन्होंने जितनी भी बातें कही है, 2 पंचवर्षीय योजना जब सरकार बनी इनकी 2014-2019 में, तो सारे इनके जुमले रहे। एक भी सिद्ध कर दें कि नहीं भाई मैं सरकार बनने के बाद ये मैंने ये कहा था। जैसे 14 लाख लोगों के सामने जेब में डाले क्या, 14 लाख लोगों के खाते में डाले क्या, 80 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं कि हमने मुफ्त में ना दिया, भिखारी बनाने का काम करते हैं। किसी को रोजगार देने का कभी भी इनका स्टेटमेंट आया कि मैं इतने करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है। सिर्फ नोटबंदी की बात करते हैं, लोगों को तालियां बजाने का सिखाते हैं। कभी भी आपने ये देखा होगा कि कोरोना पीरियड में तालियां या दीपक जलाने से हर आदमी, हर इंसान अपने घर में दीपक जलाता है भगवान के नाम से, देवी के नाम से, वो ठीक है, वो करता है। तो ये कौन लोगों को मजबूर करते हैं? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जुमले से कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि गन्ना किसान जो पूरे देश में हमारे कुछ प्रदेशों में, 25 प्रदेशों में चल रहा है, तो सारे के सारे लोग गन्ना किसान के सामने बटन दबा के समाज विकास क्रांति पार्टी को विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी सारे लोग हवा हो जाएंगे।